अरे बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? हे भगवान, लोग देखेंगे, गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे कि शीला की बहू ने क्या पहना है। हे भगवान, तूने कैसे कैसे दिन दिखा रखे हैं। इसको जल्दी उतार दी। तूने क्या हाफ हाफ चड्ढा जैसा पहन रखा है। हे राम राम राम, देखो तो जरा, तुझे एक शर्म भी नहीं आती? एक भी, जरा सी भी? इतने जरा जरा कपड़े पहने हैं, टांगे दिख रही हैं, पूरा बदन दिख रहा है। ये क्या भेष बनाकर बैठी हुई है? जा, इनको उतार दिया, जाके कोई अच्छी सी साड़ी पहन ले। ओ सासू मैया, बड़ी गुस्सा आ रही है मुझे। पता नहीं सासू माँ, आपको क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? कपड़े ही तो पहने हूँ, फिर साड़ी क्या पहनने की जरूरत है? मैं नहीं पहनने वाली साड़ी वाड़ी, आप ही पहनो ये 10 मीटर की साड़ी। अपने तौर तरीके मुझे मत सिखाइए सासू मैया। हे भगवान, ये सासू मैया और ये देवरानी यहाँ का कर रही है? ये पता करत हैं। ओ देवरानी जी, का करत हो? ये सासू मैया इतनी उदास काहे लटकी बैठी हैं, खड़ी हैं? हाँ, कुछ कह दिए हो का? ओ जेठानी जी, अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा है। उनकी हालत थोड़ा खराब है क्योंकि ज्यादा खाना खा लिया, इस वजह से उनका पेट खराब हो गया है, इसलिए वो थोड़ा बैड फील कर रही हैं। अरे मोरी मैया, सासू अम्मा ने तो कछु नहीं खाया, फिर ये इनकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? चलो तो हम हटो यहाँ से, हम सासू अम्मा से खुद ही पूछ लेते हैं। पता नहीं कुछ तुम्हें तो नहीं कर दिए हो। सासू अम्मा की ऐसी हालत तो हमने कबहू नहीं देखी है। देखा थे, हम पूछा थे उनसे खुद ही कि का हाल है। ओ सासू मैया, का हो गया तुमको? ऐसे काहे उदास खड़ी हो? बताओ हमको, का बात हो गई? तबीयत खराब है का? अरे बड़ी बहू, मैं तुमसे क्या बताऊं अब। इस मेरी छोटी बहू की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। ये मेरा कहना मान नहीं रही है। देखो तो कैसे बेरुत के कपड़े पहने हुए है। ये इसको दिल्ली मुंबई लगता है। ये मेरा गांव है, यहाँ के लोग ये सब पहनावा नहीं जानते हैं, पर ये मेरी एक बात नहीं मानती है बड़ी बहू। अरे राम परमात्मा, मुझे तो रोना आता है। अरे ओ सासू मैया, तुम रो नहीं, अपनी तबीयत न खराब कर लियो, ठीक है ना? हम इसको समझाते हैं, अपनी देवरानी को समझाते हैं। ओ हमारी प्यारी देवरानी जी, काहे नहीं सासू अम्मा की बात मानत हो? हाँ, कितनी प्यारी तो सासू अम्मा हैं, तब भी तुम उनकी बात नहीं मानत हो। सही तो कह रही हैं, ये छोटे छोटे का लत्ता कुत्ती पहने खड़ी हो हैं? हेलो जेठानी जी, आप अपनी काम से काम रखो, ठीक है ना? मेरी कपड़ों पर और मुझ पर हुक्म मत चलाओ और ज़्यादा निगरानी मत रखो। जो मुझे पहनना होगा मैं वो पहनूंगी, चाहे सासू माँ रोके या तुम रोको, कहीं की डीएम कलेक्टर नहीं हो। ओके? अरे मेरी मर्जी है, मेरा बदन है, मैं कुछ भी पहनूं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? मेरे पापा मम्मी ने तो कभी मना नहीं किया, पर शादी के बाद तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही मना कर रहे हो। ऐसे हुक्म चला रहे हो जैसे मैं आपकी गुलाम हूँ, तो मैं गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। समझ में आया? अरे हमारी प्यारी देवरानी जी, हम तुमको गुलाम नहीं बना रहे हैं, ई गांव के तौर तरीके बता रहे हैं, अपने घर के रीति रिवाज बता रहे हैं। ओ सासू अम्मा, इनको तो बात समझ में आ ही नहीं रही है। हम देखो कब से समझा रहे हैं देवरानी जी को प्यार से, पर ऊ है कि समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ हाँ, पढ़ी लिखी होती तो ये सब नहीं समझाती कपड़ों के बारे में। गंवार कहीं की दोनों अनपढ़ गंवार हो, इसलिए मुझे भी बनाना चाहते हो। 10 मीटर की साड़ी मैं भी पहनूं? ना बाबा ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? ओ मेरी प्यारी जेठानी जी, आप अपने हुक्म अपने पास रखो। बड़ी आई। देखा बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, वो एक बार भी मानने को तैयार नहीं है कि इस गांव के तौर तरीके क्या हैं, हमारे घर के हालात क्या हैं, कुछ समझने को तैयार नहीं। चलो ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं, उसके बाद घर में इसके पापा को फ़ोन लगा करके कहेंगे, ताकि वो इसको समझा सकें कि अगर रहना है तो बहू बनकर रहे, यहाँ पर ये फिरंगियों का भेष रख के ना रहे मेरे घर में। ये यस यस यस, ये हुई ना बात, चली गई दोनों की दोनों। अब तो मेरी खुशियाँ ही खुशियाँ, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। अरे सासू अम्मा,
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, पर आप लोगों ने हमारी बात ही कहाँ मानी। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब देख लो, भुगतना पड़ रहा है। बात तो मानती ही नहीं है और काम भी देख लो, सारा मुझे ही करना पड़ता है घर का। एक काम नहीं करती है, ऊपर से खाना भी लगा के देना पड़ता है। ऐसी देवरानी तो भगवान किसी को ना मिले, जो अपनी जेठानी को प्यार नहीं करती, ना केयर ना तो सहयोग। राम राम, दुष्ट देवरानी कहीं की। अरे बहू, मैंने उसको बहुत समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। अरे पढ़ी लिखी है तो क्या अपना बदन दिखाती घूमेगी, हमारे तौर तरीके नहीं समझेगी। हमने क्यों इतनी लंबी साड़ी पहन रखी है? हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है कि बदन दिखा के कपड़े पहनो। अरे शालीनता से कपड़े पहन लेती। अब मैं क्या बताऊं, अपने बेटे से हारी हुई हूँ। मैंने उसको मना किया था कि इस लड़की से शादी ना कर, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है चाल चमन में, पर बेटा नहीं माना। बोला माँ पढ़ी लिखी है, घर को संभाल के रखेगी। अरे सासू मैया, हम तो कहा थे ई के बाप को फोन लगा के बोल दो कि अपनी बिटिया को तौर तरीके समझा दे, है ना। जब तक के लिए हम आपको चाय बना के लावत हैं। हेलो समधी जी, नमस्ते। मैं बोल रही हूँ शीला। आपकी बेटी एक बात भी नहीं मेरी मान रही है और मैंने उससे कहा कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े यहाँ मत पहनो, ये मुंबई और दिल्ली नहीं है, तो मेरी एक बात नहीं मान रही है। आप उसके पिता हो, आपकी बात मानेगी तो आप समझा देना उसको कि बेटा कैसे रहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा समधी जी, मैं अब फ़ोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है। ओ बड़ी बहू, मैंने उसको समझा दिया साफ साफ उसके पिता को कॉल लगा के कि अपनी बिटिया को समझा दे, वरना हमें ही कुछ तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे इसको सुधारने के लिए। अरे सासू मैया, अब आप चिंता ना ही करो। के बाप को फोन लगा के आपने बढ़िया काम किया है एकदम। हाँ, मैं तो कहती हूँ सोने पे सुहागा हो गया। बड़ी आई, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बताओ मुंबई दिल्ली बना के रखा है। ओह हाय अंजलि, वेयर आर यू गोइंग यार? अरे यार, कभी कभी मेरे से भी मिलने आ जाया करो, मैं भी तो यहीं रहती हूँ ना। मेरी शादी होने के बाद तो कोई मुझसे मिलने ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। अरे गीतांजलि, अब ये मिलने मिलाने का टाइम क्या, क्योंकि अब हम लोगों की शादी हो गई है, ठीक है ना। अब घर संभालो। अरे यार, ये तू क्या बात कर रही है? घर संभालूं और वो भी मैं? ना 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 ना, मैं तो नहीं संभालने वाली। मेरी है ना जेठानी जी और सासू माँ, वो ही करती रहती हैं घर का सारा काम। मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं तो सैलून देखती हूँ, अपनी मूवीज देखती हूँ, व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम इसी में बिजी रहती हूँ। अच्छा तो गीतांजलि, मैं चल रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ का फोन आ गया है, मुझे मार्केट से जरूरी सामान लाना है। फिर मिलेंगे, बाय बाय। ओहो, ये तो बड़ी दुष्ट निकली, मेरी बात सुने बिना ही चली गई। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, ना तो मेरी घर में चलती है ना बाहर ही चलती है। क्या बताऊं, शादी करके अच्छा खासा फंस गई हूँ। शादी ना करती तो ज़्यादा बेहतर था। चलो यहीं आराम कर लेती हूँ। ओफो, मैं तो थक गई। गीतांजलि, ए गीतांजलि, कहाँ हो तुम? अच्छा, यहाँ हो इसका मतलब। अरे यार, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? कितने टाइम घर से बाहर जाते हैं, कितने टाइम घर के अंदर आते हैं, हाँ? और ये तुमने ये भेष बनाकर क्या रखा है? मुझे मेरी माँ ने सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। जो वो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। ये छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो, जो ये फिरंगियों टाइप कपड़े पहने हो तुम, ठीक है ना। साड़ी या सूट पहन सकती हो, पर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हाफ हाफ जिसमें पूरा बदन दिख रहा है तुम्हारा। थोड़ा तौर तरीके सीख लो इस घर के। माँ है तुम्हारी, मेरी माँ है सो तुम्हारी माँ है, दोनों की माँ है। उनको प्यार दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका कहना मानो। ओहो जी, अब तुम्हें भी मेरे कपड़ों में टेंशन होने लगी। ऐसा करो, मुझे मायके छोड़ाओ, मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने और मुझे तुम कल सुबह ही छोड़ आना। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, जिस घर में मेरे ही हमेशा मुझ में ही ताक में बैठे रहते हो। जब देखो अंजलि गीतांजलि, वो मत करो गीतांजलि, ये मत करो। अरे मैं क्या क्या ना करूँ, तुम्हारे हिसाब से चलूँ या अपने हिसाब से? मुझे नहीं रहना ऐसे घर में,
मैं जा रही हूँ। जब देखो तब मेरे ही घात लगाए बैठे रहते हैं ये लोग, समझते ही नहीं है मुझे, एक बात भी नहीं मेरी सुनते हैं। पता नहीं कौन सी गंवार के घर में आ गई मैं तो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस घर में आके। अरे गीतांजलि, मेरी बात तो सुनो पूरी। तुम मेरी बात सुने बिना ही चली गई। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है इस घर में। पता नहीं कैसी औरत से पाला पड़ा है मेरा। तुझसे शादी करके मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे किसी गांव से कर लेता, किसी गांव की लड़की से तो अच्छे से रहती, तौर तरीके सीखती, पर तूने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। पता नहीं क्या क्या भरा है तेरे दिमाग में। मैं क्या करूं अब। और हाँ, ये भी सुन लो, मैं नहीं जाने वाला तुम्हें मायके वायके छोड़ने। रहना है तो यहाँ रहो, वरना बुला लो अपने पिताजी को और चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें ले करके, जो तुम सोचो कि मैं मायके छोड़ने जाऊंगा तुम्हें। ठीक है ना? खूब कर लो तैयारी, जाओ अपने मन का करो। मेरे से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जब घर के तुम्हें तौर तरीके नहीं अपनाने हैं तो तुम्हें जो दिखाए वो करो। अरे शादी करके फंस गया, अच्छा खासा था कुंवारा। अरे माँ, मैंने उसको बहुत ही समझाया, पर देखो मायके की धमकी दे करके चली गई। चली जाए, मैंने भी कह दिया मैं नहीं जाने वाला मायके आके छोड़ने। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैंने उसके पिता को फोन लगा करके सब समझा दिया है, बता दिया है कि इस घर के तौर तरीके बता दे और समझा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा इस घर में। अरे बड़ी बहू भी तो है, वो कैसे रहती है। चल ठीक है, तू बात की टेंशन ना ले, खाना खा ले चल के। बड़ी बहू ने खाना लगा दिया है, चल खाना खा ले। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतनी ही स्टोरी थी। नेक्स्ट स्टोरी आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, यानी कि यस्टरडे। बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।